इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। त्रिशा शर्मा मामले में सीबीआई की चार्जशीट सामने आने के बाद कई गंभीर आरोप और घटनाक्रम सामने आए हैं, जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। जांच एजेंसी के मुताबिक त्रिशा को उसके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह की ओर से कथित तौर पर मानसिक प्रताड़ना, अपशब्द और दबाव का सामना करना पड़ रहा था। सीबीआई की जांच के अनुसार शादी के बाद त्रिशा ने अपने पुराने रिश्तों के बारे में पति समर्थ को बताया था। इसके बाद समर्थ की ओर से कथित तौर पर उसे अपशब्द कहे जाने लगे। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि सास गिरिबाला सिंह लगातार त्रिशा से उसके पीरियड्स को लेकर सवाल करती थी। त्रिशा ने कथित तौर पर जवाब दिया था कि जब पीरियड्स नहीं आएंगे तब वो खुद बता देगी। मार्च 2026 में त्रिशा के पिता को हार्ट अटैक आने के बाद ये बात भी चार्जशीट में दर्ज की गई है। इसके बाद त्रिशा कुछ समय के लिए नोएडा स्थित अपने मायके चली गई थी। 24 मार्च को वो वापस भोपाल आई। उसके बाद अप्रैल में मामला और गंभीर हो गया। 16 अप्रैल को त्रिशा के गर्भवती होने की जानकारी सामने आई और अगले दिन अस्पताल जाकर गर्भावस्था की पुष्टि कराने की बात भी सामने आई है। ये सब मैं आपको चार्जशीट की मुख्य बातें बता रही हूँ। सीबीआई के मुताबिक त्रिशा बच्चे को लेकर असमंजस में थी और वो फैसला लेने के लिए समय चाहती थी। यहीं से पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ने का आरोप है। चार्जशीट के मुताबिक 17 अप्रैल को बच्चे को लेकर विवाद हुआ और इसी दौरान त्रिशा को कथित तौर पर गालियां दी गई तथा उसे घर से निकाल दिया गया। 19 अप्रैल को त्रिशा राजस्थान के नसीराबाद पहुंची और उसने अपने माता पिता को कथित तौर पर बताया कि सास लगातार पीरियड्स को लेकर सवाल करती थी। उसने अपने पति पर ड्रग्स लेने के आरोप भी लगाए और आशंका जताई कि बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। ये आरोप भी अब जांच और न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मामले में पैसों का एंगल भी सामने आया है। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक समर्थ और त्रिशा के पास करीब 20 लाख रुपए के शेयर्स थे। आरोप है कि परिवार की ओर से त्रिशा पर पैसे देने का दबाव बनाया गया। अप्रैल में उसे भोपाल के बाग मुगलिया स्थित बैंक ले जाने की बात भी सामने आई है, लेकिन त्रिशा ने कथित तौर पर पैसे ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया और कहा कि ये उसके पिता के पैसे हैं। त्रिशा ने नौकरी छोड़ने के बाद पति की ओर से कथित तौर पर उसका मजाक उड़ाया जाने लगा और ये भी आरोप चार्जशीट में है। इसके बाद त्रिशा नोएडा चली गई और दोस्तों से नौकरी तलाशने की बात कही। 30 अप्रैल को दोनों भोपाल लौटे और अस्पताल गए। चार्जशीट के मुताबिक वहां गर्भावस्था को लेकर काउंसलिंग हुई और डॉक्टर ने कुछ समय सोचने के लिए दिया। 6 मई को दोनों दोबारा अस्पताल पहुंचे, जहां पति की ओर से बच्चा नहीं रखने का फैसला बताए जाने का दावा किया गया है। इसी दौरान त्रिशा को नौकरी का ऑफर मिला, जिसे उसने स्वीकार कर लिया था, लेकिन 6 मई की रात घटनाक्रम ने फिर गंभीर मोड़ ले लिया। चार्जशीट के अनुसार त्रिशा ने अपनी मां को संदेश भेजकर उसे वहां से ले जाने की बात कही है। उसने कथित तौर पर बताया कि समर्थ ने कहा है कि वो 1 साल से उसे झेल रहा है और अब नहीं सह सकता। 7 मई को त्रिशा अस्पताल पहुंची और गर्भपात कराने की बात कही, लेकिन डॉक्टर ने उस समय मना कर दिया। इसके बाद 8 मई तक गर्भपात हो जाने का दावा चार्जशीट में किया गया है। इसके कुछ ही दिनों बाद 12 मई को पति पत्नी के बीच दोबारा विवाद हुआ। चार्जशीट के मुताबिक त्रिशा ने रोते हुए अपनी मां को फोन किया। मां ने गिरिबाला सिंह को फोन करके त्रिशा के रोने की जानकारी दी। इसके बाद ऊपर जाकर देखने की बात सामने आई। सीबीआई की जांच में सीसीटीवी फुटेज का भी जिक्र है। चार्जशीट के अनुसार फुटेज में शव को सीढ़ियों से नीचे लाते हुए देखा गया है। उसके बाद उसे एम्स ले जाया गया। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। उपलब्ध डिटेल्स के अनुसार दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत को खुदकुशी बताया गया है। अब सीबीआई की चार्जशीट में दर्ज आरोप, परिस्थितियां, मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज, इन सभी पहलुओं पर अदालत में सुनवाई होगी। यानी कि त्रिशा शर्मा मामले में चार्जशीट ने कथित घरेलू प्रताड़ना, गर्भावस्था को लेकर विवाद, आर्थिक दबाव और मौत से पहले के घटनाक्रम पर कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष अदालत में साक्ष्यों की जांच और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद ही सामने आने वाला है। और इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल जो चार्जशीट में हमने आपको बता दिया, जो भी नए अपडेट्स आएंगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.